तो गन्ने की खेती करने वाले किसानों के लिए आज विशेष जानकारी हम देने वाले हैं। नमस्कार, मैं आशीष कुमार। आज मौजूद हूँ नरकटियागंज कृषि वैज्ञानिक केंद्र में। हमारे बीच मौजूद हैं विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर गगन कुमार, जो आज कुछ विशेष जानकारियाँ साझा करेंगे कि कोई किसान अगर गन्ने की खेती करना चाहता है, तो वो कौन-सा ऐसा तरीका है, जिसके ज़रिए वो पूरी तरह से सफल खेती कर सकता है, प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा भी कमा सकता है। क्या बताना चाहेंगे सर आप इसको? सबसे पहले सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर गगन कुमार और अभी मैं कृषि विज्ञान केंद्र नरकटियागंज में हूँ, जहाँ पे मैं एज ए विषय वस्तु विशेषज्ञ प्लांट प्रोटेक्शन यानी कि पादप सुरक्षा से संबंधित मैं अपना देखता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आज जो है हम आपको बताएंगे कि गन्ने का जो एक नया विधि है, नया नहीं कहेंगे तो बहुत पुराना विधि है, लेकिन किसान इसके बारे में जान नहीं रहे थे। तो जब से हम कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पे चालू हुआ है, स्टार्ट हुआ है, तो काफी किसान इस विधि को अपना रहे हैं। तो आप भी इस विधि को अपना सकते हैं और अपना उत्पादन और अपनी लागत दोनों कम कर सकते हैं। उत्पादन बढ़ेगा और इसमें लागत कम होती है। तो मैं ज़ाहिर-सी बात है, ये बड़ा ही ख़ास तरीका है। भले ही ये पुराना है, लेकिन जानकारी के अभाव में किसान इस तरीके को अपना नहीं रहे थे। बट अब जानकारी के बाद अगर वो इस तरीके को अपनाते हैं, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा जी, और जो उनका लागत है वो कम होगा, लेकिन इनकम भी ज़्यादा होगा। हाँ, तो क्या इस पे सर ख़ास है? इस पे खास ये है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये गन्ने को हम ट्रे में तैयार करते हैं। इस ट्रे में 50 से मतलब अलग-अलग साइज़ के ट्रे आते हैं, जिसमें 50 पौधे, 100 पौधे या 30 पौधे ऐसे तैयार कर सकते हैं एक बार में। तो हम हमारे एक मशीन होती है, जो कि ऑटोमेटेड मशीन भी आजकल बाज़ार में आ गई हैं, या मैनुअल भी हैं, जो मतलब किसान अपने हाथ से, जिसके पास छोटा जोत है या जो कम खेती है, तो वो हाथ से भी उसको काट के एक-एक गाँठ के टुकड़े को पहले जो किसान लगाते हैं, वो लंबा-लंबा टुकड़ा काटते हैं और जो गन्ने की नालियाँ होती हैं, उसमें वो डाल वो ट्रेडिशनल जो तरीका वो अपनाते हैं। जो तरीका है। लेकिन ये तरीके में क्या है कि पहले हम गन्ने का एक-एक आँख का टुकड़ा काट के ट्रे में, जो प्रो ट्रे हम इसको बोलते हैं, इसमें तैयार कर लेते हैं। और इस विधि का नाम है, हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो इसको बोलते हैं गन्ना पौध प्रत्यारोपण विधि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं शुगरकेन ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक। यानी कि गन्ने का पौध तैयार करके हम अपने खेत में लगाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमें जो हमारा धान है, धान का हम पौध तैयार करके जब खेत में लगाते हैं। लेकिन आप बहुत सारे किसान ऐसे होंगे जिसने अभी तक नहीं सुना होगा कि हम जो गन्ना है उसका भी पौध तैयार करके लगा सकते हैं। लेकिन ये संभव है, जिसमें हम कम लागत में अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो मैं इसका एक छोटा सा तरीका आप लोगों को बता देता हूँ कि हम इसको कैसे बना सकते हैं और कैसे हम इसको लगा सकते हैं। इसमें सर ख़ास चीज़ यही है कि खेतों में जो पारंपरिक तरीके से किसान लगाते हैं, तो उसमें अगर कोई पौधा ख़त्म हो गया, तो वो तो बर्बाद ही हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर आप स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, तो जानकारी आपको यही मिल जाएगी। जो खराब हुआ, आप उसको उठा के फेंक दीजिए और जिसमें पौधे आ गए, उसको आप जब खेतों में लगाएँगे, तो वो उसकी सफलता की पूरी गारंटी हाँ, होती पूरी है। मतलब ये पौधा, ये तो हमें एक पौधा तैयार करके लगा रहे हैं। वहाँ पे जो हम ट्रेडिशनल मेथड, जो पुरानी विधि से लगाते थे, गन्ना लगाते थे, और वहाँ पे वो कितना उसमें जमाव होगा कि नहीं होगा, कई बार नहीं पता रहता है, कई बार बहुत सारी कहीं चीजें न कहीं वो डार्क साइड था, बट यहाँ आप देखें तो यहाँ पूरी तरह से ये दिख जाता है पूरा कि पूरा जमाव करके ही हम लोग लगाते हैं। और उसके बाद भी अगर बीच में कहीं कोई पौधा मर जाता है, किसी कारणवश जमाव नहीं वहाँ पे वो नहीं हो पाता है, तो हम अपने पास एक दो ट्रे एक्स्ट्रा तैयार करके रख लेते हैं। पहले से ही ट्रे तैयार करके जो रखा जाता है, ये फ़ायदेमंद होता है। जी, ये एक लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, बिल्कुल। पौधे इधर बढ़ रहे हैं, हाँ, उसको उठाइए और उसमें लगा दीजिए। लगा दीजिए, तो हमारा बहुत सारा टाइम और हमारा जो गैप जो है वो मेंटेन हो जाता है। साथ ही साथ बढ़वार जो गन्ने की है वो भी मेंटेन होती है, ना कहीं पे छोटा कहीं पे बड़ा नहीं होता है। यानी कि इसको एसटीटी तरीका कहा जाता है, हाँ? शुगर केन ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक बोलते हैं हिंदी में इसको, गन्ना पौध प्रत्यारोपण विधि बोला जाता है। तो क्या ज़रा हमें वो तरीका बताएँ कि अगर कोई किसान इसको देखता है, इस वीडियो को अगर कोई किसान देखता है, तो वो भी शुरू से लेके आखिरी तक इस प्रोसेस को समझ जाए और सलाह से ही, कृषि वैज्ञानिक की सलाह से ही, वो भी इस तकनीक को अपनाए और प्रोडक्शन को बढ़ा पाए। तो हम इसके बारे में थोड़ा-सा बता देते हैं। बाकी हम जानकारी ये भी देना चाहेंगे कि गन्ना पौध प्रत्यारोपण विधि को लेके हमारे कृषि विज्ञान केंद्र नरकटियागंज में प्रशिक्षण भी मिलता है। तो जो किसान भाई यहाँ पे आके प्रशिक्षण इसके बारे में पूरी तरीके से सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी मोटा-मोटा चीज़ें मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि हम गन्ना जो लेते हैं, उसमें से एक-एक आँख का टुकड़ा हम लोग काट लेते हैं। गन्ने की कोई भी वैरायटी चलेगी ना? गन्ने का कोई भी वैरायटी, ये एक विधि है, इसमें गन्ने का कोई भी वैरायटी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप कोई भी वैरायटी इस विधि से गन्ने का इंच में तैयार अगर कर बात सकते की जाए, तो कितने इंच का एक टुकड़ा होना चाहिए? हैं। ये जो गन्ने का एक आँख होता है,
गन्ने का एक आंख है वो हमें काटना है, उसका 1 इंच इधर है और आधा इंच एक मतलब दोनों साइड से हमारा रहना चाहिए। तो बीच में जो है वो आंख हमारा गन्ने का होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से मैं आपको दिखा भी देता हूँ देखिए ये ये देखिए मतलब ऐसे गन्ने को इसमें हम तैयार करके लगा सकते हैं। ये मतलब ऐसे ही निकल जाता है। और इसमें गन्ने की आंख की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि हम बताए कि एक एक आंख का टुकड़ा, तो आप ये देख सकते हैं। किसान भाई इस चीज को अच्छे से समझ जाएंगे, बहुत ही वो जानते हैं कि कहाँ पे गन्ने में आंख होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने ये इतना टुकड़ा गन्ने का काट लिया है। बाकी जो हम पुरानी विधि है उसमें इतना बड़ा बड़ा 2 से 3 आंख का टुकड़ा किसान भाई काट के लगाते हैं। तो हमने गन्ने का टुकड़ा तैयार कर लिया है। तो इसको तैयार करने के लिए हमारे पास जो ट्रे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये ट्रे आपको शुगर मिल से या कहीं से भी आप मतलब जहाँ से आपको अच्छा मिले वहां से आप ले सकते हैं। और इसमें को लगाने का तरीका ये है कि ताकि गन्ना जैसे हम अभी निकाले हैं पूरा, कि आसानी से इसमें से निकल जाए, तो इसमें 50% हमको मिट्टी रखना चाहिए। 25% अगर बालू आपके पास उपलब्ध, कौन सी बालू? बालू जो मतलब नॉर्मल जो बालू हम यूज करते हैं, हाँ मतलब बालू एक होता है रेत जिसको बोलते हैं वो, उससे उसमें भी एक सर सफेद होता है, एक लाल होता है, तो जो कंस्ट्रक्शन में नहीं काम नहीं आता है उसी लाल वालों वाला को? नहीं, जो हमारा जो खास करके जो कंस्ट्रक्शन में नहीं, लाल वाला नहीं, जो व्हाइट वाला रहता है वो थोड़ा सा आप रखिएगा, क्योंकि लाल वाला इसमें थोड़ा सा नुकसान। रेशियो की बात की जाए तो मिट्टी और हाँ, बालू ये का रेशियो कितना? मैं बता देता हूँ। तो 50% मिट्टी, 25% बालू और एक कोकोपीट आता है। हाँ, तो 25% कोकोपीट। तो इन दोनों तीनों चीजें का जैसे मिट्टी के साथ हम बालू मिला रहे हैं, तो आपने जैसे अब मुझे अभी देखा होगा कि मैं इसमें से ये पौधा बहुत ही आसानी से निकाल लिया। भुरभुरी, बालू काफी भुरभुरी मिलाएंगे मिट्टी थी वो। तो मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, और कोकोपीट मिलाएंगे तो उससे उसको थोड़ा सा पोषण भी मिलेगा, और हमारा ट्रे में से निकालने में बहुत आसानी होगी, जिससे हम खेत में आसानी से रोप सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने इसमें डाल दिया, फिर पानी का क्या क्या रेशियो देना है इसमें, दिन भर में पानी कितना इसमें पानी कहाँ मतलब रखना है? नमी नमी इसमें बनी रहनी चाहिए। नमी इसमें बनी रहनी चाहिए। और दूसरा, जब हम ये एक आंख का टुकड़ा काटते हैं, तो हमें इसको सीड इसका सेट ट्रीटमेंट किसी केमिकल से या ट्राइकोडर्मा से हमें इसको 15 से 20 मिनट डुबो के तब ही ट्रे में हमें इसको लगाना चाहिए। उसके बाद फिर मिट्टी और जी, बालू ये सब उससे भरना है। फायदा ये होगा कि जैसे आजकल देख रहे हैं किसान भाई की गन्ने में कई तरह की बीमारियां आ जा रही हैं, जो बीज के माध्यम से खेत में पहुंच जाती हैं। तो जब हम इस टुकड़े को 15 से 20 मिनट या 30 मिनट के लिए किसी सीड ट्रीटमेंट वाले केमिकल में इसको रख देंगे, तो वहाँ पे बीमारियों की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। जी, तो ठीक है, फिर हमने इसको ट्री में रख लिया, दिन भर में कितने बार पानी देना है इसमें? नहीं, दिन भर में देने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसमें नमी बना के रखनी है। मतलब जैसे जैसे हमें गन्ने का सीजन 2 बार होता है, नवंबर दिसंबर में हम तैयार करते हैं या फिर मार्च में तैयार करते हैं। तो जब हम नवंबर दिसंबर या अक्टूबर में तैयार करते हैं, तो उस टाइम थोड़ा सा ठंड का मौसम होता है, तो पानी देने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। अगर हम मार्च की बात करते हैं या फरवरी मार्च में करते हैं, तो उस टाइम थोड़ा गर्मी होता है। तो मतलब उसमें नमी को किसान वो समझ सकता है कि उसमें थोड़ा सा नमी उसमें होना चाहिए। जब गन्ने को प्यास लगे तो उसको पानी देना जरूरी है। कितने महीने तक इस ट्रे में इसको ऐसे ही रखे रहना है? इतना नहीं होता है इसको। 30 से 35 दिन का होने के बाद में हमें इसको निकाल के खेत में ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। ये 30 से 35 दिनों में क्या इतना बड़ा ये पौधा आ जाएगा? हाँ, इतना बड़ा पौधा ये 30 से 35 दिन में आराम से हो जाता है। फिर इसको कैरेट से निकाल के जैसे और हमने रोप अभी दीजिए। आपको दिखाए हैं वैसे ही इसको निकाल के और खुरपी के सहायता से आप उसको खेत में ट्रांसप्लांट। खुरपी से ही इसको लगाना रहता हाँ, है। खुरपी से वैसे भी किसान अपने तरीके से, देखिए किसान के पास अपने 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 यंत्र होते हैं। बड़े किसान के पास अलग तरीके के यंत्र होते हैं, छोटे किसान के पास अलग तरीके के यंत्र होते हैं। तो बस किसान इसको किसी भी तरीके से मिट्टी से थोड़ा सा ये ढक जाए, इतना ही इसको जरूरत होती है। डिस्टेंस कितना रहना चाहिए एक पौधे से दूसरे पौधे का? इसका एक पौधे से जो इसका है 5x2, 5 से 5 अगर इसका दूरी होता है लाइन से लाइन का, और 2 फीट इसका दूरी होता है पौधे से पौधे का। अच्छा, पुराने पुराने परंपरागत जो तरीका है पुराना, उससे अगर इसको कंपेयर किया जाए तो एक कट्ठे में पहले कितने पौधे आ जाते थे और अभी इस विधि से कितने पौधे आ जाएंगे? देखिए पौधे की तो कट्ठे की तो मैं बात नहीं करूंगा, तो यहाँ पे मैं हेक्टेयर की बात करता हूँ। तो हेक्टेयर की अगर हम बात करते हैं, तो पुरानी विधि से 1 हेक्टेयर में 70 से 80 कुंटल बीज लगता है। लेकिन इस विधि से अगर हम बात करें तो 15 से 20 कुंटल बीज की आवश्यकता होती है। तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि जो मैं कम लागत की बात किया, तो 70 से 80% तो बीज में ही हमारी बचत हो जाती है। दूसरा, तो हम आपको बताए हैं कि गैप फिलिंग के लिए ये बहुत अच्छा होता है, कि हमारा पौधा मर गया तो तुरंत हम इसको लगा सकते हैं। तीसरा, अगर पुरानी विधि से अगर हम बात करते हैं, तो कुछ किसानों की अगर मैं बात करूं, तो जो पुरानी विधि है उसमें 500 से 600 या 700 कुंटल पर हेक्टेयर गन्ना निकलता है। लेकिन इस विधि को लगाने से हम कुछ किसानों का डाटा भी हमने लिया है, तो उन किसानों ने इसमें 1000 से 1200 कुंटल पर हेक्टेयर का उपज लिया है। ले लिया है। ले लिया। मतलब आप दोनों ही तरीके से देख सकते हैं, जहाँ
50, 60, 80, 70, 80% बीज की बचत हो रही है। वहीं आप देख सकते हैं कि एकदम डबल इसमें उपज भी इस ये समय कैसे हो जाता होगा फिर? क्योंकि बीज तो आपने कम डाला है बट इसके बावजूद भी प्रोडक्शन ज़्यादा है। बीज कम डाले हैं, लेकिन इसमें लाइक तो लागत कम होगी। दूसरा ये है कि इसमें जो हम पुरानी विधि से जो लगाते हैं, कई बार उसमें जमाव कम होता है या पौधे मर जाते हैं, तो उसमें वो पौधे के मरने वाली जो समस्या है, वो एकदम इसमें मान लीजिए कि 0% हो जाती है। अगर कोई मरता भी है, तो हम तुरंत उसको दूसरे पौधे से रिप्लेस कर सकते हैं। ये यहाँ पे एक सर सवाल बनता है कि जैसे आपने बताया कि ये बीज कम गिराना रहता है, क्योंकि आपने जो रेशियो हमें दिया है 70 से 80% इस समय इस विधि से बीज कम हो जाता है, मात्रा जो है उसकी, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ये कैसे सर? देखिए, इसमें से क्या है कि जब हम पौधा लगाएँगे, तो इसमें से जो कल्ले निकलते हैं, वो बहुत ज़्यादा निकलते हैं, पुरानी विधि के मुकाबले। इसमें से जो ये यहाँ पे तो अभी एक दिख रहा है आपको, जैसे आप धान का भी एक-एक पौधा रोपते हैं, लेकिन बाद में आपको दिखता है कि वो पूरा एक झुंड बन जाता है। तो इसी तरीके से गन्ने की इस विधि में भी इसमें कल्ले कई बार 8 से 10 या 15 से 20 भी कई बार एक-एक गन्ने में से निकल जाते हैं, तो उससे हमारा उपज बढ़ता है। अच्छा, उससे भी फिर वो निकलने जी, लगते जी, हैं। इसमें से बहुत सारे कल्ले ये अभी आपको एक दिख रहा है, लेकिन जब ये खेत में पहुँचेगा तो इसमें से साइड बाय साइड बहुत सारे कल्ले हमारे तो देखिए निकल ये खास तरीका, ये बड़ा ही अहम तरीका है और ये किसानों को जानना चाहिए कि भाई कम लागत में और पूरी तरह से सफल तरीके से आप ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं। तो ये बेहतर तरीका है, एफटीटी तरीका जो आपने बताया। हाँ? तो इसमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा जैसे कि मैं बताऊँ कि मैं पौध सुरक्षा का यहाँ पे विषय वस्तु विशेषज्ञ हूँ। पौध सुरक्षा मतलब जो पौधों में जो बीमारियाँ लगती हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि गन्ने में बहुत सारी आपने पश्चिम चंपारण ये गन्ना का पूरा बेल्ट है, तो यहाँ पे आप बहुत सारे किसानों से मिलेंगे, तो देखेंगे गन्ने में बीमारी की समस्या बहुत ज़्यादा है आजकल। तो गन्ने की बीमारी जो है वो बीज के माध्यम से बहुत ज़्यादा आती है, कि हम बीज ले आए, बीज में देखें नहीं कि इसमें बीमारी है कि नहीं है। तो हम इसका जो ये सिंगल जो एक बर्ड है, जो इसका एक आँख वाला टुकड़ा है, इसको जो हम 15 से 20 मिनट या 30 मिनट या आधा घंटा के लिए हम केमिकल में डुबोते हैं या ट्राइकोडर्मा का हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो बड़ा ही लाभदायक है और इस विधि में वो एकदम यूनिक है, जो हम गन्ने का पुराना विधि में जो बड़ा-बड़ा टुकड़ा काटते हैं, उसमें हम वो नहीं कर पाते हैं। ये एकदम यूनिक है, पौधा जो है बीमारी से बचेगा तभी उसका उपज बढ़ेगा। ज़ाहिर सी बात है। तो ये पूरी जानकारी है जो हमने आपको दी कृषि वैज्ञानिक केंद्र में नरकटियागंज में हम मौजूद हैं और हमारे बीच विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर गगन जी हैं, जो किसानों को विशेष जानकारी दे रहे हैं। कम लागत में अत्यधिक प्रोडक्शन, वो भी पूरी तरह से सफलता की गारंटी के साथ। हालाँकि चंपारण के किसान इस विधि को अपना रहे हैं और उनका भी दावा है कि उनका प्रोडक्शन बढ़ा है, उनकी लागत घटी है और सफलता के चांसेस भी बढ़े हैं। उम्मीद है कि किसान इस तरीके को अपनाएँगे और अपने गन्ने के प्रोडक्शन को भी बढ़ाएँगे। न्यूज़ 18 बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट।